अभी तक हमने देखा कैन उन सभी को मार देता है, जिस वजह से वहाँ पे संग, मिस्टर सॉन्ग और जूही वो सभी वहाँ पे आ जाते। शुरू में तो मिस्टर सॉन्ग कैन से लड़ते, लेकिन सभी को पता था मिस्टर सॉन्ग कैन को नहीं हरा सकते। इसी के बाद संग अपनी पूरी ताकत से कैन को मारने में कामयाब होता है। अब आगे इधर जूही संग से कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता तुम वही संग हो जिससे मैं पहले मिली हूँ। तुम काफी बदल गए हो। ऐसी बात नहीं है, बस एक्सपीरियंस का खेल है। तुमने सही कहा संग। मुझे देखो, मेरे रैंक के हिसाब से मुझे ए रैंक या बी रैंक, कम से कम सी रैंक के डंजन में जाना चाहिए, लेकिन मैं जानबूझ के एक ई रैंक में जाती हूँ। और तुम्हें याद ही होगा हमने एक बार बाहर जाने का वादा किया था, पर अब मैं ये हंटर जॉब छोड़ रही हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहूंगी। और कभी तुम्हारा वहाँ आना हुआ तो मुझसे एक बार जरूर मिलना। और फिर जूही संग को गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है। जूही के जाने के बाद हम वू को देखते हैं जो संग से कह रहा होता है, मुझे तो यकीन नहीं होता तुम एक ई क्लास हंटर होने के बावजूद भी तुमने कैन को हरा दिया, लेकिन तुम्हारी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। तुम्हें हुआंग डॉनसुक तो याद ही है ना? हाँ मुझे याद है। उसका छोटा भाई, अब वो तुम दोनों को टारगेट करेगा, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस शहर को छोड़ के चले जाओ। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? तुम्हारी भलाई इसी में है कि ये शहर छोड़ दो, क्योंकि एस रैंक हंटर के ऊपर कोई रूल लागू नहीं होता और उनके पास इतनी ताकत होती है कि वो पूरे शहर को बर्बाद कर सकते हैं। और अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूँ, एस रैंक वो मॉन्स्टर है जिनसे खुद मॉन्स्टर की फटती है। वो के जाने के बाद संग सोचने लगता है कि मुझे अब अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाना ही होगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा मरना पक्का है। अगले दिन हम यू और उसकी नई टीम को देखते हैं। यू बताता है, ये वो हंटर्स है जिन्हें अभी तक कोई काम नहीं मिला। तभी संग की नजर एक बच्ची पे पड़ती है, जो वो उसे पूछता है, ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? जिसपे वो बच्ची कहती है, मेरा नाम हान है और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक क्वालिफाइड हंटर हूँ। क्या आज से पहले तुमने कोई मिशन पे गई हो? और हान की खामोशी देख संग समझ जाता है कि इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर संग कहता है, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम में से कोई भी अंदर नहीं जाने वाले, सिर्फ मैं और यू अंदर जाने वाले हैं। हैं? क्या ये सच है? मतलब सिर्फ हमें बाहर रहने के 3 मिलियन मिल रहे हैं? हाँ ये सच है, लेकिन तुम्हें इस राज को अपने तक ही रखना होगा। अगर किसी को तुम इसके बारे में बताते हो तो तुम्हें बदले में हमें 10 गुना रकम देनी होगी। जाते वक्त संग यू को देखते हुए कहते है, तुम्हें ये सब पहनने की जरूरत नहीं है। और अपनी न्यू एबिलिटी स्टेल्थ टेक्निक यूज करता है, जिससे वो अपने प्रेजेंस को छुपा सके। अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि काफी वक्त हो गया और ये दोनों वापस नहीं है, जिसपे बाहर खड़ा हुआ एक व्यक्ति कहता है, एक पूरी टीम को एक डंजन को खत्म करने कम से कम 2 घंटे लगते हैं और ये दोनों काफी देर से गए, तो देखते हैं इन्हें कितना वक्त लगेगा इसे खत्म करने में। तभी हम देखते हैं कि यू भागता हुआ बाहर से आ रहा होता है, जिसपे एक आदमी कहता है, तो ये लोग डर के वापिस आ गए। लेकिन फिर एंट्री होती है संग जी की, जो देख सभी लोग हैरान थे, क्योंकि वो डेंजन का गेट बंद हो रहा है। यानी ये लोग भाग के नहीं, बल्कि उस डेंजन के बॉस को मार के आ रही है। इसके बाद हम दूसरे डेंजन में देखते हैं, जहाँ संग बहुत आसानी से उन मॉन्स्टर को मार रहा होता है। और ऐसे ही करके संग अलग अलग डेंजन में जाने लगता है और इसी तरह वो अपने लेवल को भी बहुत तेजी से बढ़ा रहा होता है। अब इतने डेंजन को क्लियर करने के बाद संग सोचता है, क्या अब मुझे उस डीमन कासल में जाना चाहिए? नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, मुझे अभी अपने आप को और ज्यादा लेवल अप करना होगा। तभी संग को एक नोटिफिकेशन आती है, जहाँ उसे जॉब चेंज करने का ट्विस्ट आता है। दूसरी ओर हम देखते हैं व्हाइट टाइगर ऑर्गेनाइजेशन को। एक आदमी अपने बॉस से कहता है, बॉस किसी ने 150 मिलियन में सभी सी रैंक डेंजन को खरीद लिया। पर आखिर ये कौन है जिसने सभी सी रैंक को 150 मिलियन में खरीद लिया? कोई नई स्ट्राइक टीम है सर, जो मार्केट में दुगना पैसा देके सभी सी रैंक डेंजन को खरीदती जा रही है और उनका बॉस का नाम यू जिनवू है। लगता है कोई अमीर बाप का बच्चा है, लेकिन एक सेकंड, संग जिनवू, ये नाम तो डबल डेंजन में भी था। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है, हमें इसके बारे में पता करना होगा। तभी वो लोग उस डेंजन के पास पहुंच जाते और वो लोग ये देख हैरान थे कि ये सभी लोग बाहर है, तो अंदर कौन गए? जिसपे हान कहती है, आप लोग को यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या मैं जान सकता हूँ इस तरह के डेंजन के बाहर तुम सब क्या कर रहे हो? मैं कोई नॉर्मल बच्ची नहीं हूँ, मैं एक हंटर हूँ। क्या तुम एक हंटर हो? यानी जो लड़के अंदर गए हैं वो अकेले हैं? इसका मतलब मेरा शक सही था, ये संग जिनवू कोई नॉर्मल हंटर नहीं है। और फिर वो मैनेजर और उसका साथी वहाँ से चला जाता है। संग के बाहर आने के बाद संग यू से कहता है, कल मुझे कुछ काम है तो कल मैं छुट्टी लेने वाला हूँ, लेकिन तुम वो गेट कैंसिल मत करना, ऐसे में हमारे बहुत पैसे को नुकसान हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, मैं 2 दिन तक इन्हें होल्ड कर सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। इधर वो मैनेजर और उसका साथी संग की ये सब बातें सुन रहा होता है। शाम को वो मैनेजर खुद संग से मिलने को आता है और अपना इंट्रो देते हुए कहता है, वैसे आपने व्हाइट टाइगर एसोसिएशन के बारे में तो सुना ही होगा और हमें आप जैसे टैलेंटेड हंटर की बहुत जरूरत है और बदले में हम आपको यूजिन कंस्ट्रक्शन से ज्यादा कीमत देंगे। इसके बदले अगर आपको कुछ और भी चाहिए
वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। ये कहने के बाद वो सोचने लगता है। मैंने इसके सामने ऐसा ऑफर रखा है कि ये लड़का मना नहीं कर पाएगा। एक ई रैंक हंटर होने के बावजूद मैंने इसे एक ए रैंक हंटर का पैसा दिया है। जिस पे संग कहता है, वैसे तुम्हारे हेडक्वार्टर की वैल्यू 50 बिलियन है ना, तो क्या तुम मुझे इतना दे रहे हो? क्या आपको जिन्वू कंस्ट्रक्शन 50 बिलियन दे रही है? नहीं, मुझे 30 मिल रहा है, और अगर आप चाहें तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट भी देख सकते हैं। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? और संग अपनी स्टिल टेक्निक से उसके चेहरे पे एक छोटा सा कट मार देता है, जो देखो मैनेजर भी समझ जाता है। यही वजह है कि जिन्वू कंस्ट्रक्शन इसे इतना ज्यादा पैसा दे रही है। और संग के ऐसे प्रेजेंस को देख के मैनेजर भी डर जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि कैसे जिन्वू ने सभी डेंजन खरीद लिया, और उसी सिलसिले में हमें आपके बारे में पता चला। जो देख संग सोचता है, तो ये प्रॉब्लम है, चलो मैं आपको 3 डेंजन वापस देता हूँ, बदले में मुझे पर डेंजन के 300 मिलियन चाहिए। ऐसा मत करिए मिस्टर संग, हमें सिर्फ एक डेंजन के अंदर 200 मोना क्रिस्टल मिलते हैं, तो क्या आप अपना प्राइस 200 मिलियन रख सकते हैं? और संग भी मान जाता है और 3 डेंजन बेचने का सौदा करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में बैठा मैनेजर सोच रहा होता है कि सी रैंक डेंजन तो इतने सारे आ गए, ऊपर से वो संग भी मुझे लूट लिया। लेकिन तभी वो देखता है कि संग का मैसेज आया है, उसमें लिखा है कि हम दोनों के रास्ते अलग है, मैं आपको नहीं जानता और ना ही आप मुझे। जो देख मैनेजर को राहत मिलती है। भले से इसने मुझे लूट लिया, लेकिन मेरे पास इसकी अब और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो जब वक्त पड़ेगा तो मैं इसे ढूंढूंगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ खत्म होता है दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए एनिमे में।